ये विकी और विली अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती है। उनको तो लगता है मैं उल्लू का पट्टा हूं, मगर अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हेलो, कौन? पोपटलाल? हाँ, विनी बोल रहा हूँ। जी क्या आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं? शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, मेरे सामने विकी और विली कुछ भी नहीं है। नहीं, वो क्या है ना, वो बेचारी नहीं है ना, तो सीख जाएगी धीरे धीरे, यू नो। ओके ओके, बाय। विनी, किसका फोन था? अरे परेशान कर देते हैं फैन लोग। एक पोपटलाल नाम का फैन था, बहुत तारीफ कर रहा था। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है विनी, क्योंकि तुम बिना कनेक्शन के ही बात कर लेते हो। हाँ विनी, हमें बेवकूफ बनाने की बजाय तुम अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करो, वो बेहतर रहेगा, है ना? हाँ, मालूम है, तुम दोनों बहुत इंटेलिजेंट हो, मालूम है। अब बताओ, तुम दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, बताओ। वेल, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। दे नहीं सकती या देना नहीं चाहती? व्हाट डू यू मीन? तुम मेरा मतलब अच्छी तरह समझते हो विकी, लेकिन अगर तुम अपने आप को मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझते हो तो ये तुम्हारी भूल है। भूल मेरी नहीं तुम्हारी है विली, क्योंकि तुम अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं सुपर इंटेलिजेंट समझती हो, जबकि हकीकत तो कुछ और ही है। हकीकत क्या है, इसका फैसला अगले केस में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अगला केस मैं अपने दम पर अकेले सॉल्व करके दिखा दूंगी। नो वे, उससे पहले मैं वो केस सॉल्व कर दूंगी, अलोन, अकेले। गॉट इट? ओहो, ये क्या हो रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था और तुम दोनों सीरियस हो गई। ये चाइल्डिश झगड़ा बंद करो, थोड़ा मैच्योर बिहेव करो। नहीं विनी, आज से हमारा टेबल भी अलग होगा और केस भी। एब्सोल्युटली। ये अच्छा, दो बिल्लियों के बीच बंदर का फायदा। शट अप! शट अप! हेलो, V3 डिटेक्टिव एजेंसी। हेलो, मैं विमल सिंघानिया बोल रहा हूँ। मुझे आपको एक अर्जेंट केस सौंपना है। कहिए, क्या है वो अर्जेंट केस? Can you please come down to my office? It's in Pyramid Chambers. Yes, yes, I know. I'm just coming. दोनों टीमें मुकाबले के लिए तैयार, और विकी ने पहले ही ओवर में, पहले ही बॉल में अपना खाता खोल दिया और विली बेचारी लुक के रह गई। शट अप! जस्ट शट अप! Thank you, Ramola. Hello. Hello, I'm Vicky. I'm Vimal Singhania. Please be seated. No, it's okay. Miss Vicky, बात यह है कि मुझे शक है कि मेरी बीवी शेखर नाम के किसी व्यक्ति के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है। I see. मुझे उसके खिलाफ ठोस सबूत चाहिए। आपकी बीवी का नाम? सरोज सिंघानिया। मैं विमल सिंघानिया की बीवी हूँ। फरमाइए मिसेस सिंघानिया। मुझे शक है कि मेरे हस्बैंड का उनकी सेक्रेटरी रमोला के साथ अफेयर चल रहा है। और आपको उनके अफेयर का पक्का सबूत चाहिए, है ना? एग्जैक्टली। ऑलराइट, आप मुझे पूरी डिटेल्स बताइए। केस की डिटेल्स मैंने नोट कर ली मिसेस सिंघानिया। बहुत जल्द आपको सबूत भी मिल जाएंगे। Thank you. Here's your advance. Thanks. लगता है मुझे तो घंटी ही बजानी पड़ेगी। तुम दोनों को तो एक एक केस मिल चुका है। लगता है मुझे सूटकेस बांधना पड़ेगा अपना। शट अप विनी, डोंट डिस्टर्ब मी। तो और क्या करूं? तुम दोनों में से एक भी मुझे ये भी बताने को तैयार नहीं है कि किसको किसका किस किस्म का केस मिला है। Don't worry विनी, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी, मगर केस सॉल्व करने के बाद। इसके लिए तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ेगा विनी, और वो भी केस सॉल्व हुआ तो। तुमसे पहले मैं केस सॉल्व करके दिखा दूंगी। इट्स अ चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्टेड। दोनों टीमों का जोरदार मुकाबला शुरू हो चुका है और अब एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर मैच देखने के लिए तैयार हो जाइए। शट अप।
बड़ी मुसीबत में फंस गए। मुसीबत? कैसी मुसीबत? एक मिनट, ये देखो, किसी ने हमारे फोटोग्राफ निकाले। ओह माय गॉड। अगर ये फोटोग्राफ तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर सिंघानिया के हाथों पड़ गए। नहीं नहीं, अब क्या करेंगे? उसने कुछ डिमांड किया है। क्या कीमत चाहिए उसे? मांग तो 10 लाख रहा है, लेकिन यू डोंट वरी, मैं 5 में राजी करा लूंगा। 5? ठीक है, मैं इंतजाम कर लेती हूँ। थैंक गॉड। हेलो, V3 डिटेक्टिव एजेंसी। मैं विमल सिंघानिया बोल रहा हूँ। जरा मिस विकी से बात कराइएगा। वो तो यहाँ पर नहीं है। एनी मैसेज? उनसे कहिएगा कि आज रात मेरे बंगले पर मेरी बेटी पायल की बर्थडे पार्टी है, आप लोग भी आइएगा। और हाँ, उनसे यह भी कहिएगा कि मेरी वाइफ सरोज ने अपने दोस्त शेखर को भी वहां बुलाया है, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। ओके। विकी के क्लाइंट का तो पता चल गया, ये विली का क्लाइंट कौन है अभी तक नहीं पता चला। हेलो, V3 डिटेक्टिव एजेंसी। यस। मैं सरोज सिंघानिया बोल रही हूँ। हाँ जरूर बोलिए। कहाँ, बंगले पर पार्टी? अच्छा, मिस्टर सिंघानिया ने अपनी सेक्रेटरी रमोला को भी बुलाया है। ओके, हाँ हम लोग जरूर पहुंच जाएंगे बर्थडे पार्टी पर। अरे मैं कैसे दूं ऑटोग्राफ? अरे बाप रे। मैं एक मिनट बाद में देता हूं। Oh my God! किसने किया ये खून? पता नहीं, मैं जब यहाँ पहुंची तो खून हो चुका था। डोंट वरी मिसेस सिंघानिया, बहुत जल्द कातिल का पता लग जाएगा। एक मिनट आप लोग हॉल में बैठिए। चलो चलो, हमें कमरे का मुआयना करना होगा, प्लीज जल्दी। तुम यहाँ क्यों आई थी विकी? शेखर का पीछा करने। मैंने देखा कि अंधेरे का फायदा उठाकर शेखर इस कमरे में आया था। कहीं तुमने भी तो अंधेरे का फायदा नहीं उठाया विकी? शट अप, ये क्या बक रही हो बिली? यू शट अप, मैं बक नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। वो ये झगड़ने का वक्त भी नहीं है। तुम दोनों के झगड़े में कहीं कातिल हाथ से चला ना जाए। कम ऑन, लेट्स चेक एवरीथिंग। ये है कि शेखर इस कमरे में आया ही क्यों? और दूसरा सवाल ये है कि इस पर गोली किसने चलाई? इसका पता लगाने के लिए हमें पूछताछ करनी पड़ेगी। चलो। शेखर को पार्टी में आपने ही बुलाया था। हाँ, आपका उसके साथ क्या रिश्ता था? he was a family friend. फैमिली का फ्रेंड या सिर्फ आपका? मैंने शेखर का खून नहीं किया। शेखर का खून किसने किया है वो तो पता ही लग जाएगा। फिलहाल आप ये बताइए मिस्टर विमल सिंघानिया कि आप शेखर से नफरत करते थे या नहीं? ऑफ कोर्स करता था। वो कमीना मेरी बीवी को अपने जाल में फंसा रहा था। ओके, कल रात करीब 11 बजे आप कहाँ थी? अपने घर में? गलत। कल रात को आप शेखर के घर पे थी। शेखर ने आपको 5 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा था। That's it. क्या शेखर का खून करने के लिए ये वजह काफी नहीं थी मिस्टर विमल सिंघानिया? देखिए मिस विली, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं। राइट, एक बात बताइए, आप पूछिए। वैसे मिस्टर रमोला, आप करती क्या है?
मैं मिस्टर सिंघानिया की पर्सनल सेक्रेटरी। ओह पर्सनल, तो कितनी पर्सनल? शट अप! ऐसे फूलिश क्वेश्चंस करके तुम क्या समझते हो कि कातिल का पता लगा लोगे? तो तुम दोनों ने कौन से इंटेलिजेंट क्वेश्चंस करके बड़ा तीर मार लिया? कातिल तो गायब ही हो गया ना। कातिल गायब नहीं हुआ है विनी, उससे गायब किया गया है। तुम कहना क्या चाहती हो? ये कि बिना तुम्हारी मदद के शेखर का खून नहीं हुआ है। बकवास बंद करो वरना क्या तुम मेरा भी मर्डर करवा दोगी? I say stop it! ओहो, तुम दोनों बस भी करो अभी। क्या कर रही हो तुम दोनों? चलो अब पंचनामा हो चुका है, सब लोग घर जा चुके हैं, हम भी घर चलते हैं। चलो। नहीं विनय, हमें किसी भी तरह रात भर में इस केस को सॉल्व करना होगा। I bet! हेलो V3 डिटेक्टिव एजेंसी है? अरे विली और विकी एक साथ, वाह क्या टाइमिंग है। कातिल का पता चल गया? कौन है वो? साथ में पता लगाया अलग अलग? कहा? सिंघानिया के बंगलों पर? ओके, सिंघानिया का बंगलो। कौन है भाई? तुम? हाँ मैं। क्या चाहिए? कातिल का नाम और पता पिन कोड के साथ। ओह शट अप! कौन है कातिल? मैं बताती हूँ असली कातिल कौन है मिस्टर सिंघानिया। तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी मिस रमोला। रमोला? वो है कहाँ? यहाँ। रमोला ने किया था शेखर का खून? मगर क्यों? ये राज अभी खुद बताएगी। बताओ। दरअसल मैं और शेखर एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन उसने मेरे सामने एक प्लान रखा। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? उस प्लान के मुताबिक 6 महीने में हम 50 लाख की रकम हासिल कर सकते हैं। 50 लाख? वो कैसे? वो ऐसे कि तुम हो मिस्टर विमल सिंघानिया की पर्सनल सेक्रेटरी, राइट? और मैं सरोज सिंघानिया का पर्सनल फ्रेंड, राइट? तो क्या? वेरी सिंपल। तुम अपने हुस्न के जादू से मिस्टर विमल सिंघानिया की जेब खाली करो और मैं अपने इश्क के मायाजाल से सरोज सिंघानिया का पर्स हल्का करता हूं। हम दोनों अपना प्लान पूरा करने में जुट गए, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि शेखर मुझे भी धोखा दे रहा है। उसके दूसरी लड़कियों से भी ताल्लुक थे, इसलिए मैंने भी अपना इरादा बदल दिया। और फिर तुम मुझसे शादी करने के ख्वाब देखने लगी, क्यों? हाँ, लेकिन शेखर को इस बात का पता चल गया था और फिर उस दिन हमारा झगड़ा हो गया। कमीनी, मुझसे चालाकी। सिंघानिया से शादी करेगी? हाँ हाँ करूंगी। तुम क्या
कर लोगे? जान से मार डालूंगा तुझे, तेरे उस सिंघानिया को भी। याद रख, तेरी एक एक हरकत पर मेरी निगाह रहती है। जिस दिन तूने मुझे धोखा दिया, तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। मैं भी देखती हूँ किसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। फिर तुमने शेखर को मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि उससे पीछा छुड़ाने का ये एक रास्ता बचा था मेरे लिए। मगर तुमने शेखर का खून किया कैसे? मुझे मालूम था कि वो पार्टी में आने वाला है और मैंने मौके का फायदा उठाने का फैसला कर लिया। और आज रात जब पार्टी चल रही थी, मैंने चुपके से मेन स्विच ऑफ कर दिया। मैं अंधेरे में रिवॉल्वर लिए बेडरूम की खिड़की के पीछे जा पहुंची और शेखर के आने का इंतजार करने लगी। फायदा उठा और तुम भी इनोसेंट लोगों की भीड़ में शामिल हो गए, राइट? मगर आप लोगों को रमोला पर कैसे शक हुआ? हमारा पहला शक आप दोनों पर था, क्योंकि शेखर की मौत से आप दोनों के ताल्लुकात साफ नजर आ रहे थे। यस, शेखर के घर की तलाशी के दौरान मुझे शेखर और रमोला का एक फोटो भी मिल गया। इसके अलावा एक खत भी मिला जो रमोला ने शेखर के नाम लिखा था, जिसमें उन दोनों के प्लान का पता चल गया। इतना क्लू काफी था। और विली, तुम्हें रमोला पर शक कैसे हो गया? जब मैं तलाशी लेने मिस्टर विमल सिंघानिया के ऑफिस पहुंची तो मुझे रमोला के ड्रॉर से एक रंगीन कागज मिला। ठीक उसी रंगीन कागज की तरह मुझे एक स्लिप शेखर की लाश के पॉकेट में मिली थी, जिस पर लिखा था कम टू बेडरूम। तुरंत मैंने उस कागज को निकालकर उस स्लिप से जोड़कर देखा। रमोला ने अपने हाथ से लिखी थी और इस खून के पीछे रमोला का ही हाथ है। इस तरह मेरी शक की सुई रमोला पे आकर रुक गई थी। भाई कमाल है, तुम दोनों की शक की सुई का तो जवाब नहीं, एक साथ एक ही जगह पर आकर अटक गई, यानी कि मैच ड्रॉ हो गया। मैच? कैसा मैच? ये हमारा आपस का मामला है मिस्टर सिंघानिया। फिलहाल तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, उस घर को शेखर और रमोला जैसे लोग तबाह कर देते। जी हाँ, आप दोनों अपने गलतियों से सबक लीजिए और अपने घर को तबाही से बचा लीजिए। बस, तो अब तो एक ही काम रह गया है, रमोला को कानून के हवाले करने का। तो हमें इजाजत दीजिए प्लीज। गुड बाय। सॉरी विकी, मैंने तुम्हें गलत समझा। अफसोस तो मुझे भी है विली, हम बेकार की बात पर लड़ पड़े। एनीवे, you won the match and the credit goes to you. No, you won the match and the credit must go to you. Actually, the credit goes to me. मतलब ये कि तुम दोनों के झगड़े की शुरुआत भी मैंने कराई थी और मैंने ही करवाया झगड़े का the end.